कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 भिन्न, जिसकी हमने प्रश्नावली 7.2 आज करनी है, जिसका प्रश्न नंबर 1 है संख्या रेखाएं खींचिए। इससे पहले हमने संख्या रेखाएं खींचना सीखा है। संख्या रेखा और भिन्नों को दर्शाना है। ये भिन्न है हमारे पास। पहला है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, इनको दर्शाना एक साथ। फिर 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, इनको एक साथ दर्शाना है। फिर सी है 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5, इनको भी एक साथ दर्शाना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न जो है, पहला ए है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, इनको दर्शाना है। पहले हमने एक संख्या रेखा बनाई, क्योंकि सारी ये जो है एक या एक के बराबर है, एक से छोटे, क्योंकि ये सब उचित भिन्न हैं। केवल 4/4 को छोड़ करके 4/4 ना तो उचित है ना विषम है। ठीक है ना, इसमें अंश और हर बराबर है, ये एक के बराबर है, और ये और सब एक से छोटी हैं। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में हमें बनानी है। संख्या रेखा बनाई हमने, यह है 0, यह है 1। अब देखिए सबके बटे में 4 है, केवल 1/2 के बटे में 1/2 है, हर 2 है। 2 है तो हमने इसके 2 भाग किए, यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 भाग हो गए। 0 से 1 तक हो गए 2 भाग, तो जो बीच का भाग है उसे लिख दिया 1/2। ये तो पहली भिन्न हो गई आपकी 1/2। 1/2 का मतलब बटे में 2 है, तो हमें 2 भाग करने थे। ठीक है। इसके बाद हमने इसी संख्या रेखा पर क्या किया, जो 2 भाग हुए हैं आधे आधे, ठीक है ना, इनके भी हमने 2-2 भाग कर दिए। एक भाग ये, एक भाग ये। अब ये पूरी जो संख्या रेखा 0 से 1 तक है, पूरी तो नहीं है, इससे अब आगे भी है, आगे हमने बनाई नहीं है, लेकिन 0 से 1 तक है, उसके 4 भाग हो गए। कैसे? 0 से 1 भाग, फिर ये 2 भाग, फिर ये 3 भाग, फिर ये 4 भाग। 4 भाग हो गए, जिसमें 0 वाला भाग तो 0/4 हो जाएगा। फिर पहला भाग 1/4, दूसरा भाग जो 1/2 है, वो अगर बटे में 4 हो तो 2/4 भी हो सकता है, 2/4। ठीक है। और फिर उससे अगला भाग 3/4, और जो 1 है उसे हम 4/4 लिखेंगे। इस प्रकार हम इसको दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पर b है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा बनाएंगे। और क्योंकि ये सबकी सब भिन्न उचित भिन्न है। उचित भिन्न कैसे? क्योंकि इनका अंश छोटा है और हर बड़ा है। देखिए यहाँ भी अंश कम है, हर ज़्यादा है। यहाँ भी अंश कम है, हर ज़्यादा है। यहाँ भी अंश कम है, हर ज़्यादा है। उचित भिन्न है। उचित भिन्न होने का अर्थ है कि ये सब की सब 1 से छोटी हैं या 0 और 1 के बीच में हैं। हमने संख्या रेखा बनाई, सबसे पहले 0 लिखा, फिर 1। अब हमें 0 और 1 के बीच के भाग को कितने भागों में बांटना है, गिन लीजिए कितने भागों में बांटना है, क्योंकि बटे में कितना है हमारा 8 है सबके, तो 8 भागों में बांटना है। 1,
2 3 4 5 6 7 8 8 भागों में हमने बांट दिया। ठीक है, तो 0 वाला भाग को तो हम 0/8 लिख सकते हैं। 0/8 लिखना चाहें अगर आप। ठीक है, उसके बाद 1/8, फिर 2/8, फिर 3/8। ये आपसे पूछा गया है 1/8, 2/8, 3/8, है ना। फिर 4/8, फिर 5/8, फिर 6/8, 7/8 पूछा है तो 7/8। और जो 1 है उसे लिखेंगे 8/8, क्योंकि वो पूर्ण संख्या है ना, पूरी है। तो 8/8 यानी अंश और हर बराबर। ठीक है, इस प्रकार से इसको, इन भिन्नों को हमने दर्शाया। अब यहाँ देखिए, अब C है 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। इनको भी हमने संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब यहाँ देखिए, ये इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, परंतु ये उचित भिन्न नहीं है। इसका अंश जो है बड़ा है और हर छोटा है। यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, यहाँ भी अंश छोटा है, हर बड़ा है, यहाँ भी अंश छोटा है, हर बड़ा है। ये तो उचित भिन्न है, लेकिन ये विषम भिन्न है। हमने क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर कितने भाग करने हैं, 0 से 1 तक के 5 भाग करने हैं। ये हमने किया। देखिए 1 2 3 4 5 भाग किए। तो यहाँ पर जो 0 वाला तो 0/5 भाग हो जाएगा। ये तो 0/5 भाग हो जाएगा। और फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, और जहाँ 1 है वो हो जाएगा 5/5। इसके बाद इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी के हमने भाग बनाए हैं, और भी हम चिन्ह लगाएंगे 1 से बाद। 1 लगाइए, फिर 1 लगाइए, उतनी ही दूरी के, जितनी दूरी के ये चिन्ह है, इतनी ही दूरी के और हम चिन्ह लगाएंगे आगे। 1 2 3 और लगा सकते हैं तो और लगाइए। तो 5/5 के बाद अगला जो भाग बनेगा होगा 6/5, फिर 7/5, फिर 8/5। इस प्रकार से हम इनको भी दर्शा सकते हैं। विषम भिन्नों को भी हमने यहाँ दर्शाया। ठीक है, ये उतनी ही दूरी के आपको आगे भी चिन्ह लगाने हैं। इस प्रकार से इन भिन्नों को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न, ये सभी विषम भिन्न हैं, सबका अंश बड़ा है, हर छोटा है। इनको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 20/3 को मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे करेंगे। 20/3, 20 इसका अंश है, हर इसका 3 है। तो 3 से 20 को भाग कीजिए। ये हमने किया यहाँ पर। 3 से 20 को भाग, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 21 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार, 3 छक्का 18, और 18 को हमने घटाया, बचा 2। 6 बार तो भाग गया पूरा, तो 6 सही 2/3। क्या पढ़ेंगे इसको, 6 सही 2/3, ऐसे इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे 11/5 को मिश्रित भिन्न में इसी प्रकार से करेंगे। 11 अंश है, हर 5 है, 5 से 11 को भाग करेंगे, 5 × 10,
5 दिया 15, 15 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 दूना 10, 2 बार। 11 में से 10 को घटाएंगे, बचेगा 1। और 2 बार पूरा पूरा गया तो 2 हो जाएगा 2 सही 1/5। क्या पढ़ेंगे इसको? 2 सही 1/5 ऐसे पढ़ेंगे। आखिर है 17/7 को मिश्रित भिन्न में बदलिए। 17/7 है तो अंश इसका 17 है, हर 7 है। 7 से 17 को भाग करेंगे, 7 से 17 को भाग करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14। फिर 17 में से 14 घटाएंगे, बचेगा 3। तो हो जाएगा 2 से पूरा पूरा गया 2 सही 3/7। 2 सही 3/7 ऐसे पढ़ेंगे इसको। और देखिए उसके बाद डी है 28/5, ई है 19/6 और एफ है 35/9। इनको भी आपने इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न में बदलना है। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सारे के सारे आपके मिश्रित भिन्न में हैं, इनको आपने विषम भिन्नों में बदलना है। ये सब मिश्रित भिन्न हैं, कैसे पढ़ेंगे इनको? 7 सही 3/4, 5 सही 6/7, 2 सही 5/7, 10 सही 3/5, 9 सही 3/7 और 8 सही 4/9। इस प्रकार से इनको पढ़ेंगे। ठीक है ना। यह है आपका 7 सही 3/4 को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यह है 7 सही 3/4। तो कैसे करेंगे? 7 जो पूर्णांक है हमारा, पूर्ण संख्या है, 7 गुणा ये बटे में जो है 4, 7 गुणा 4, ध्यान दीजिए 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 और 3 जोड़ेंगे +3, 7 गुणा 4 +3 और बटे में 4 ही रहेगा। ठीक है ना। अब 7 चौक 28 होता है, +3 को साथ में लेंगे, बटे 4, 28 और 3 हो गए 31 बटे 4। ये बन गई आपकी विषम भिन्न। अंश इसका बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, ये आपकी विषम भिन्न बन गई। इसी प्रकार देखिए बी है इसका 5 सही 6/7। तो 5 सही 6/7 को भी आप विषम भिन्न में बदलेंगे। यह 5 तो पूर्ण संख्या है और बटे में 7। ठीक है ना। तो 5 और 7 की गुणा, ठीक है ना, 5 गुणा 7 +6, ये 6 जुड़ेगा +6 बटे में 7 ही रहेगा। तो 5 7 है 35, 35 आ गया। ठीक है, +6, 35 और 6 वो 41 जोड़ करके बटे में 7। ये बन गया आपका अंश इसका बड़ा है, हर छोटा है। ये आपकी विषम भिन्न बन गया। तो इसी प्रकार से आपने और जितनी भी मिश्रित भिन्न हैं उनको सबको विषम भिन्न में बदलना है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी आपने स्वयं करना है इनको। ठीक है, इनको आप पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।